एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम जुल्फ़कार अली। कैसे हैं स्टूडेंट? यकीनन तमाम लोग खैर-ओ-फ़ीस से होंगे और अपनी भरपूर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, नमाज़ें पढ़ रहे होंगे और तमाम लोग खैर-ओ-फ़ीस से होंगे। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि आज हमने लेक्चर नंबर 34 शुरू करना है और हमने चैप्टर 2 का कन्वर्जन वाला पोर्शन शुरू किया हुआ था। तो आज स्टूडेंट हमने बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी जो कन्वर्जन है स्टूडेंट, वो हमने शुरू करनी है। और यकीनन आप स्टूडेंट साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ की समझ नहीं आती, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 34 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 34 में जैसे आपको पता है कि हमने कन्वर्जन करनी है, कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आपको याद होगा स्टूडेंट, मैंने शुरू में बताया था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है ये बाइनरी के 4 डिजिट के इक्वल है। लिखा हुआ टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी सिंपल कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू। यानी हर डिजिट को, जो हेक्साडेसिमल का हर डिजिट है, उसको हम 4 बिट बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसका हमने लास्ट टाइम कुछ पढ़ा था, फिर मैंने कहा कि मैं इसको दोबारा रिवाइज़ करवाऊँगा नए लेक्चर से। तो इसका ये एक टेबल था जिस पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये जो टेबल है इसमें अगर हेक्सा नंबर दिया हो तो अगर उसका हमने बाइनरी देखना तो उसका अपोजिट आपने इस साइड पे देखना है, और अगर बाइनरी नंबर दिया हो तो आप हेक्सा इस साइड पे देख लें स्टूडेंट। तो कुछ हमने एग्जांपल भी की थी, लाइक मैं कहता हूँ जी 5E, ये मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको मैंने बाइनरी में चेंज करना है। तो स्टूडेंट सिंपल मैं क्या करूँगा कि उसके टेबल से, और टेबल का मैंने आपको याद करने के तरीक़ेकार भी बताया था कि आप 1-2 दफ़ा इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 8081, जब आप पहली ये कॉलम पूरा लिख लेते हैं ना, अगला बहुत आसान हो जाता है। 80 का हाफ करें स्टूडेंट, क्या होगा 4041 4041। फिर स्टूडेंट क्या आएगा 0011 0011, फिर 0101। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें बताई थी। अब 5 जो है जब मैं स्टूडेंट देखूंगा तो ये मेरे पास 5 है हेक्साडेसिमल में। इसका जब मैं अपोजिट बाइनरी देखूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट ये आएगा, ये क्या आएगा जी 0101। फिर स्टूडेंट मैं ई को देखूंगा, ई मेरे पास स्टूडेंट क्या आएगा, ये ई है, और ये स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा ई, जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसका अपोजिट बाइनरी क्या होगा स्टूडेंट 1110। तो स्टूडेंट जब मैं इसको कलेक्ट करूँगा 5E जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका मैंने बाइनरी आंसर क्या निकाला 0101 और फिर 111 और 0। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। ठीक है, ये कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस पर बात कर ली थी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, आगे एग्जाम्पल है कन्वर्ट AB5 बेस 16। इसको स्टूडेंट हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इन दिस नंबर देयर आर 3 हेक्साडेसिमल नंबर। 3 कौन कौन से हेक्साडेसिमल नंबर हैं जिनको हमने अलग-अलग अपोजिट जो है उसके बाइनरी में देखना है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, इसमें एक नंबर है A, दूसरा है B और तीसरा क्या है 5। तो फॉर A द बाइनरी वैल्यू इज़ 1011। देखें आप टेबल में देखें, A के लिए क्या होगी बाइनरी वैल्यू हमारी, ये A है हमारे पास, ये तो क्या होगी
1011 और फिर फॉर बी के लिए स्टूडेंट क्या होगा 1011। देखें बी के लिए, ये अगर मैं बी के लिए देखता हूँ, ये देखें बी के लिए 1011। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट है 5, तो मैं जब 5 को देखता हूँ 0101, तो ये देखें 5 का अगर मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट, मेरे पास क्या आएगा, ये है 50101। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हेक्साडेसिमल नंबर को जब भी आपने बाइनरी नंबर में चेंज करना है तो हर हेक्साडेसिमल को उसके ऑपोजिट बाइनरी 4 डिजिट में जो उसका गिवन टेबल के अंदर उसको देखते जाए, बड़ी आसानी से आप जो है वो आंसर स्टूडेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सेम देखें AB5, ए की वैल्यू क्या है 1010, फॉर बी द बाइनरी वैल्यू इज़ 1011, फॉर 5 द बाइनरी वैल्यू इज़ 0101। बाई कंबाइनिंग ऑल द बाइनरी वैल्यू वी गेट, अब सबको कलेक्ट करें। अब देखिए कलेक्ट करते हुए स्टूडेंट बहुत ध्यान रखना है, ये अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर देते हैं कि जनाब पहले ए की वैल्यू कलेक्ट करेंगे, ए की वैल्यू का अब आगे पीछे वैल्यू नहीं करनी कि कहीं जनाब पता चले कि आपने उल्टा कर दिया, पहले 5 की कर दी, फिर बी की कर दी, फिर ए की नहीं। इसी तरतीब को ज़हन में रखना है, इसी सीक्वेंस का आपने ज़हन में रखना है, पहले ए की वैल्यू, फिर बी की, फिर 5 की। तो ए की वैल्यू क्या है जी 1011, हमने अपोजिट उसका बाइनरी निकाला 1010। फिर स्टूडेंट बी 1011 और फिर स्टूडेंट 5 की हमने क्या निकाली है 0101। यानी ये ए की ए हमने अपोजिट उसका बाइनरी निकाला है हेक्सा का, ये स्टूडेंट हमने बी निकाला है और ये क्या निकाला है 5। इसको कलेक्ट करते हुए कंबाइन करते हुए स्टूडेंट बड़ा ध्यान करना, बाई कंबाइनिंग ऑल द बाइनरी वैल्यू वी गेट। ठीक है, और ये फिर उसकी बेस डालें। तो इसको जब आपने कंबाइन करना तो इसके सीक्वेंस का ध्यान रखना है। बाज़ स्टूडेंट जो है उसके सीक्वेंस को आगे पीछे कर देते हैं जिससे आंसर जो है वो कंप्लीट गलत हो जाता है। इसको ज़रा थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, अब कुछ एग्जांपल है जैसे 7A। अब मैं साथ साथ आपको टेबल भी दिखाता जाता हूँ। 7A, मैं यहाँ आपको 7A करके दिखाता हूँ। ठीक है, 7A, तो उससे देखें 7 कहाँ पे है जी, ये। अच्छा, बात स्टूडेंट जो है वैसे जो है मैं आपको बताऊं टेबल वाले मेथड से ना भी करें तो अगर मैं 7 को बाइनरी फॉर्मेट में करूँ, ज़रा देखिए कि मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। 2 3 द 6, वैसे तो इसको टेबल वाले तरीके से करें। 2 1 द 1 क्या आएगा जी 111 4 बिट पूरे करने हैं। तो ये देखें, ये 2 3 द 2 1 द 1 और उसको ये आएगा 111। ठीक है, और जब 0 मिलाएंगे तो देखें ये स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ गया 7 की वैल्यू आ गई। तो देखें ये 7 की वैल्यू सेम हुई है, ये देखें सेम है। इसी तरह ए की वैल्यू क्या होती है 10 को स्टूडेंट में जब बाइनरी फॉर्मेट में करता हूँ क्या होगा 5 to the 10 0 2 to the 4 1 2 1 0, तो ये होगा 1 0 1 0। तो देखें ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये देखें 1 0 1 0। ये एक तरह का ना सेपरेट काम बन जाता है कि आप इसको अलग से रफ में करके देखें। ठीक है, आंसर इससे ठीक आ जाएगा आपका। आप 7 का निकालेंगे, 7 का आ गया ये वाला 7 का, और ये किसका आ गया ए का। मगर ये आपका ना काम बढ़ जाएगा, ये फिर आपको ले रहा है 7 से करके देखा आपने, ए की वैल्यू 10 होती है उसको डिवाइड करके देखा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए स्टूडेंट आप सिंपल क्या करें, उसके टेबल से देख लें बड़ी आसानी के साथ। सिर्फ एक टेबल आपको एक दफ़ा लिखना पड़ेगा, बस एक दफ़ा जब टेबल लिख लिया आपके लिए इशू नहीं, आपको ले रहा से कोई रफ वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें, ये 0 0 111। फिर ए को देखें स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या है जी, ये 1 0 1 0। स्टूडेंट 7A मेरे पास क्या है स्टूडेंट 0 111 और 1 0 1 0, ये मैंने आंसर निकाल लिया।
तो बेहतर तरीका, अब ये कोशिश किया करें स्टूडेंट, जैसे जो क्वेश्चन बुक में नोट्स में जैसे किया आप उसी तरीके से करें। इन क्वेश्चन को और भी बहुत से मेथड से किया जा सकता है, मगर हमने हमेशा वो मेथड फॉलो करना है स्टूडेंट जो आपकी बुक में अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू बुक हमने चलना है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1C2, 1C2 देखें 1C2 1, उसका हेक्साडेसिमल क्या है, ट्रिपल, वही टेबल से आपने देखना। देखें 1, ये देखें 10001, ठीक है। फिर C की वैल्यू क्या होगी, 1100, देखें टेबल से C की वैल्यू क्या है जी, किधर है C, 1100, ठीक है। इस तरह आप वैल्यू देखते जाएं। C की वैल्यू 1100, 2 की वैल्यू क्या है 010। फिर जब हमने इसको कलेक्ट किया पूरे को, तो देखें 0001 ये आ गया। बस इसको कलेक्ट करते हुए ज़रा ध्यान करना है। C 1100, C क्या आएगा 1111, ये आ गया 1100, और फिर 2 की वैल्यू क्या है 0010। इसी तरह 89 बेस 16 में इसको 2 में चेंज करना है। देखिए मैं इसको यहाँ टेबल पे करके दिखाऊंगा। 89 को बेस 16 से बेस 2 में लेके आना हमने, ठीक है। ये क्या है 16, तो 8 की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या जी, देखिए यहाँ से देख लें क्या आएगा जी 1000, और स्टूडेंट 9 की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे देखें 1001। तो स्टूडेंट मैंने आंसर क्या निकाला 89, और ये मेरे पास आएगा स्टूडेंट 1000 और 1001। एक मैंने और तरीका भी आपको बताया था, मगर मैंने बताया था उसके लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क आपका बढ़ जाता है। मसलन 8 को अगर मैं बाइनरी में करूं, देखें स्टूडेंट 4 8 द 0, 2 2 द 4, 0 2 1 द 0, यानी ये क्या आएगा 1000। देखें सेम चीज़ है स्टूडेंट, ये हमने यह निकाला हुआ है, ठीक है। इसी तरह 9 को अगर हम करें, 9 इसको मैं बाइनरी में करता हूँ, 4 8 द 1, 2 2 2 4 0, और फिर स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा 2 1 द 0, ये आएगा स्टूडेंट मेरे पास 1001। तो देखें ये 9 का सेम वही है, ठीक है। तो आपने बेहतर ये करना है कि स्टूडेंट टेबल वाले मेथड से कीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह आपका ये एक रफ वर्क, आंसर गलत नहीं है, ये ज़हन में रखें, आंसर गलत नहीं है, आंसर सेम वही आएगा, मगर हमने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक चलना है। टेक्स्ट बुक में ये टेबल वाले मेथड से जो है किया हुआ, आप भी स्टूडेंट इसको टेबल वाले मेथड से ही कीजिएगा, ठीक है। तो ये 89 का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है स्टूडेंट बाइनरी टू हेक्सा। अब स्टूडेंट बाइनरी टू हेक्सा में बिल्कुल वही टेबल इस्तेमाल होगा जो अभी हमने हेक्सा टू बाइनरी में किया था, ठीक है। दिस कन्वर्जन इज आल्सो वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ टेबल। और मेथड से भी किया जा सकता है, मगर आपकी बुक में ये टेबल वाले मेथड से है, क्योंकि टेबल वाले मेथड से बहुत इजी है। इन द गिवन बाइनरी नंबर वी स्टार्ट मेकिंग ग्रुप ऑफ 4 डिजिट। हमने बात की थी कि जो हेक्सा नंबर है वो बाइनरी के 4 डिजिट के इक्वल है, ठीक है। हेक्सा नंबर जो बाइनरी के कितने डिजिट के इक्वल है, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो हेक्सा नंबर है वो बाइनरी के कितनी डिजिट के इक्वल है, 4 बाइनरी डिजिट, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। 4 बाइनरी डिजिट, यानी हर हेक्सा का जो डिजिट है, मतलब 0 है ये 4 0 के इक्वल है, 1 है ये 0001 की इक्वल है। तो हर जो हेक्सा का डिजिट है वो बाइनरी के 4 बिट की इक्वल है। ये एमसीक्यू ज़रा गौर से देख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। और हम ग्रुप बनाते हैं राइट टू लेफ्ट एंड रिप्लेसिंग एवरी ग्रुप विद हेक्साडेसिमल। पहले हम ग्रुप बनाएंगे, बस सपोज ये मेरे पास नंबर है 1101, ठीक है 0, तो मैं राइट साइड से 1 2 3 4 एक ग्रुप ये बनाऊंगा। सपोज ये मेरा 1 अकेला है, ये इसके मैं इस साइड पे 3 0 लगाऊंगा,
लेफ़्ट साइड पे और एक ग्रुप और बना दूंगा। इसको मैं ऑपोजिट टेबल में जाकर देख लूँगा। ठीक है, तो इस तरह के आगे एग्जाम्पल हम करते हैं। पहले टेबल पे आते हैं जी हम। ये इसका टेबल है जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले इसको हम करते हैं। तो सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 1 1 0 1 0। ये स्टूडेंट बेस 2 में है, मुझे कहा जाता है जिसको हेक्सा में कन्वर्ट करें। समझिएगा स्टूडेंट, फोकस कीजिएगा। अभी हमने बात की कि जो हेक्सा नंबर है वह बाइनरी के 4 बिट के इक्वल है, 4 डिजिट के इक्वल है। हेक्सा का हर डिजिट बाइनरी के 4 डिजिट के इक्वल है। तो हम देखें, मैं क्या करूँगा, जब भी मैंने बाइनरी से हेक्सा में नंबर को कन्वर्ट करना है तो मैं 4 4 के ग्रुप बनाऊंगा। तो देखिएगा, ये मेरे पास नंबर है 11 0 1 0, तो मैं राइट साइड से 3 4 4 के ग्रुप बनाऊंगा, 1 2 3 4। ये ग्रुप बन गया, ये 1 अकेला रह गया। ऐसी सूरत में 3 0 अपनी तरफ से लगाएं लेफ्ट साइड पे, और देखें एक ग्रुप ये बन गया। तो 0 0 0 1 किसकी इक्वल है जी? यहाँ पे देखता हूँ मैं 0 0 1 ये देखें 0 0 1 1 की इक्वल है। और फिर क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0, ये है जी 1 0 1 0, ये किसकी इक्वल है? ये देखें ए के। 1 0 1 0 किसकी इक्वल है? ए के। अब वही बात, आप इसको कलेक्ट करते हुए ज़रा फोकस करना, ये नहीं कि ए को पहले लिख देना, बिल्कुल यही आपने सीक्वेंस रखना है। ये 1 का है और ये 1 0 1 0 ए का है। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा? 1 A बेस 60। और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जितनी आप एग्जांपल इसकी करेंगे आपको बेहतर से बेहतर समझ आएगा। और एग्जांपल लेते हैं जी हम। मतलब मेरे पास ये, अब अगर सपोज मेरे पास बिट डिजिट 4 पूरे हैं, 1 2 3 1 2 3 4, ये मैं 1 ख़त्म कर देता हूँ, या इसके साथ 3 0 अपनी तरफ से ये लगा देता है। ये देखें 4 4 के पेड़ बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें ये मेरे पास बाइनरी नंबर है, इसको मैंने हेक्सा में चेंज करना है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, 4 4 के ग्रुप बनाऊँगा, 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बन गया। फिर 1 0, एक ग्रुप स्टूडेंट मेरा ये बन गया। 0 1 0 1 0 1 0 1, ये देखें 0 1 0 1, ये स्टूडेंट किसकी इक्वल है? हेक्साडेसिमल में ये 5 की इक्वल है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 1 0 1 0 1 0, ये ए। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर क्या आया? 5 A बेस 16। आपने इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट उतना ही इसका आपको फ़ायदा होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। कन्वर्ट 1 0 0 0 0 0 1। देखिए इसके वही पेयर बनाएंगे, ये देखिए इसके पेयर बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, एक पेयर ये बनेगा 1 1 0 0, ये एक ग्रुप ये बनेगा। फिर 0 0 1 1 और एक ग्रुप ये बनेगा, ये 2 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ठीक है। तो इसको आप उसके 1 1 0 0 कहाँ पे जी? 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0, सी किसकी इक्वल है? सी के। देखें ये लिखा भी हुआ है 0 0 1 0 0 1, ये देखें 0 0 1 1 की इक्वल है, ये देखें 0 0 1। तो ये देखें यहाँ पे उसने किया 1 की इक्वल, ठीक है। तो जस्ट आपने टेबल जो है, अब इसको अलग से डेसिमल में भी कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड बन जाता है। आपकी बुक में टेबल वाला मेथड है, आपने अपनी बुक के मुताबिक इसको चलना। नोट्स आपके किसके मुताबिक बने होते हैं? बुक के मुताबिक। अच्छा जी, द 4 डिजिट बाइनरी ग्रुप इन दिस बाइनरी नंबर आर गिवन बिलो। इसके सबसे पहले ये उसने बनाया हुआ है, अब इसमें ग्रुप बनाए हुए हैं, एक ग्रुप ये बना हुआ है, एक ग्रुप ये बना हुआ है। फॉर 1 1 0
द हेक्साडेसिमल नंबर इज़ सी, यानी ये किसके इक्वल है, सी के। और फिर फॉर 0001 द हेक्साडेसिमल इज़ इक्वल टू 1, तो सो आंसर इज़ C1 बेस 16। वाइल मेकिंग द ग्रुप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ग्रुप हमेशा राइट से लेफ्ट बनाना है। इफ़ द लेफ्ट ग्रुप हैज़ लेस देन 4 बाइनरी डिजिट, ये मैंने आपको बता दिया कि सपोज मेरे पास ये नंबर है 1 0 0 1 0 1। देखो ये ग्रुप कैसे बनेगा, 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बन गया, ये मेरे पास डिजिट का मैं 2 0 अपनी तरफ से लगाए और ये ग्रुप बन गया। ठीक है, इसको अपोजिट देख लें, 00 1 0 और 1 0 0 1 इस टेबल में जाके देख लें, उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा ये टेबल में। ठीक है, तो उसने ये लिखा कि वाइल मेकिंग ग्रुप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ़ द लेफ्ट ग्रुप हैज़ लेस देन 4 बाइनरी डिजिट देन वी सिंपली ऐड 0। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 0 ऐड कर दें ऑन द लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल 1 0 1 0, ये उसने एग्जांपल दी हुई है, ये यहाँ पे देखें कि 1 0 1 0, ये ग्रुप देखिए क्या बनेंगे, 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बन गया ये यहाँ तक, और 1 0 1 ये एक लेफ्ट साइड पे 0 लगाएं, एक ग्रुप ये बन गया। हैज़ ग्रुप एंड बाई एडिंग 1 0 ऑन द लेफ्ट साइड इट बिकम, ये आगे उसका ग्रुप बन। इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है स्टूडेंट्स, ये इसको नोट से आपने अच्छी तरह रीड कर लेने हैं। ठीक है, ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से बोर्ड में, इसमें अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं तो बड़े अच्छे नंबर आप ले सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, अब आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि इसको आपने क्या करना है, बाइनरी से हेक्सा चेंज करना, 4 4 के बिट बनाए, ग्रुप बनाए, 1 2 3 4, एक ये बनेगा 1 2 3, ये कोई एक्स्ट्रा डिजिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा लिखा भी हुआ है। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड योर नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, सो द फॉलोइंग 2 ग्रुप, ये हमारे पास 2 ग्रुप बन गए। ठीक है, कन्वर्ट ईच ग्रुप बाय इट्स हेक्साडेसिमल, तो देखें 0 1 1 1। अब वही बात का स्टूडेंट यहाँ डिजिट्स को कलेक्ट करते हुए बड़ा आपने फोकस करना, उसमें मिस्टेक नहीं करनी। 0 1 1 ये बाइनरी नंबर है, 0 1 1 1 0 1 1 1, ये स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 0, ये देखें 0 1 1 1, ये आपको नज़र आएगा ये वाला जी 0 1 1 1 किसकी इक्वल है, 7 के। ठीक है, 0 1 1 1 0 1 1 1 किसकी इक्वल है, 7 के। फिर इसी तरह नेक्स्ट है 0 1 0 1, ये किसकी इक्वल है, 5 के। तो देखिएगा ज़रा 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 0 देखिए ये 5 के इक्वल स्टूडेंट ये। ठीक है, इस तरह आपने तमाम डिजिट्स को बिल्कुल इसके ऑपोजिट टेबल में देखते जाएं। ये देखें, तो ये जब इसको कलेक्ट किया स्टूडेंट, तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आया, 7 5 बेस 16। इसी तरह अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये मेरे पास डिजिट अवेलेबल है 1 0 1 0 1 0 0 1। फर्स्ट डिवाइड योर नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट। तो स्टूडेंट ये देखें 1 2 3 4, एक ये ग्रुप बना, 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बना। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मेरे पास क्या आया, जब इसको मैंने चेंज किया तो 1 0 1 ये बाइनरी उसका हेक्सा स्टूडेंट देखें 1 0 1 0, ये 1 0 1 0 देखें यहाँ पे टेबल में, ये देखें 1 0 1 0, तो ये मेरे पास स्टूडेंट क्या आएगा, ये ए हेक्साडेसिमल आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है 1 0 0 1, तो स्टूडेंट 1 0 0 1 मेरे पास क्या आएगा, ये 1 0 0 1 जब मैं जाऊंगा तो ये मेरे पास 1 0 0 1, ये देखें 9 में, ये देखें ये मेरे पास टेबल में ये 9 आएगा। ठीक है, ये तो इसको जब मैं कलेक्ट करूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर क्या आया, A9 बेस 16। इसको ज़रा कलेक्ट करते हुए आपने फोकस करना, ये गलती से ये नहीं करना कि 9 पहले। अब इसका तरीक़ेकार ये कि पहले आप जो है टेबल से जब देखें तो उसी सीक्वेंस वही रखें कि ये मेरे पास A है और ये मेरे पास 9 है, पहले इसको ऐसे करके देखें। ठीक है, मेरे ख्याल में बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं स्टूडेंट। जी,
नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जांपल है 00111001 बाइनरी नंबर है, इसको हेक्सा में आपने चेंज करना। सेम स्टूडेंट उसी पैटर्न से आपने करना है। इसके चार चार के ग्रुप बनाएं 1 2 3 4। देखें एक ग्रुप मेरे पास ये बनेगा, 0011 ये एक ग्रुप मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइड योर नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 4 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड से ग्रुप बनाने हैं। सो डिवाइड इन द फॉलोइंग 2 ग्रुप, ये मेरे पास 2 ग्रुप आ गए। कन्वर्ट ईच ग्रुप बाई इट्स हेक्साडेसिमल नंबर, तो 0011 बेस 2 है, इसका ऑपोजिट जब मैं देखूंगा तो स्टूडेंट क्या आएगा 3 बेस 16। फिर 0011 इसकी बेस स्टूडेंट क्या है 2 और इसका अपोजिट स्टूडेंट क्या आएगा 3 बेस 16। जब स्टूडेंट इसको मैं कलेक्ट करूँगा तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आएगा 33 बेस 16। ये स्टूडेंट आपकी कन्वर्जन थी। आपके सिलेबस में बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी वाली कन्वर्जन नहीं है। ठीक है, जितनी कन्वर्जन आपकी नोट्स में बुक में अवेलेबल है उसी के मुताबिक मैंने करवाई। ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। पहले हम देख लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। आज हमने अपने इस लेक्चर में हमने कन्वर्जन कंप्लीट कर ली है। तो देखें आज हमने कौन सी कन्वर्जन कंप्लीट की अपने लेक्चर में। हमारा जो लेक्चर था इसमें हमने बात की थी कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हमारा लेक्चर नंबर 34 था। टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 बाइनरी, यानी हर हेक्साडेसिमल डिजिट को हम 4 बाइनरी डिजिट वैल्यू में चेंज करेंगे। उसका एक टेबल था, मैंने बताया था। बहुत आसान ये क्वेश्चन है कि अभी हमने कर भी लिया होगा, यकीनन आपको समझ भी आया होगा कि जब हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर अवेलेबल उसको बाइनरी में करना तो उसके इस साइड पे आप 4 बिट वाला जो है वो उसका अपोजिट देख लें। जब बाइनरी नंबर है तो उसके 4 के ग्रुप बनाएं और उसके अपोजिट हेक्सा में देख लें। पसंद देखें, पहले हेक्सा की एग्जांपल दें 7F। सपोज़ ये मेरे पास एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। ये हेक्सा है, इसको स्टूडेंट मैंने जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेस 2 में तो देखें 7, ये मेरे पास 7 और अपोजिट ये उसका बाइनरी है। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आएगा 01111। नेक्स्ट है जी F, ये 7 के इक्वल है। फिर नेक्स्ट क्या है जी F मेरे पास स्टूडेंट क्या ये है और ये किसके इक्वल है 4 1 के। तो क्या होगा 1 2 3 4। तो ये मैंने आंसर क्या निकाला स्टूडेंट 7A इज इक्वल टू 01111 और 1 2 3 4। ठीक है, यानी मेरे पास जब हेक्सा नंबर होगा तो बाइनरी में मैं इसको इस तरह चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास जब बाइनरी नंबर होगा, लाइक मैं बाइनरी की इसी टेबल में एग्जांपल ले लेता हूँ और ये मैं लेक्चर रिवाइज करवा रहा हूँ। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे। ये सपोज़ मेरे पास क्वेश्चन है 101011, मेरे पास बाइनरी नंबर है, इसको स्टूडेंट मैंने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया कि राइट साइड से आपने 4 के पेयर बना दे। देखिए जी 1 2 3 4, एक पेयर ये बन गया। ये 01 2 बन रहे, 2 लेफ्ट साइड पे अपनी तरफ से 0 लगाएं तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा 0010। तो 0010 देखें 0010, ये देखें स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आएगा 2। ठीक है, तो इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा 2। इसका सीक्वेंस का ख्याल रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट के जो ये क्वेश्चन गलत होते हैं उसमें सीक्वेंस उन्होंने आगे पीछे किया होता है। 1011 कहाँ पे है जी 1011 1011, ये देखें जी B। ठीक है, तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा 2B। सीक्वेंस का ध्यान रखना, ये ना कि B पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आएगा। तो ये बहुत आसान है कि बाइनरी नंबर दिया हो उसका अपोजिट हेक्सा इधर देख लें, हेक्सा नंबर दिया हो उसका बाइनरी अपोजिट इस साइड पे देख लें। इस तरह आपके क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी के साथ जो होते जाएंगे। ठीक है, इसके स्टूडेंट आगे एग्जांपल है जैसे AB5 बेस 16। तो A जो एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बाइनरी क्या होगा 1010। B जो एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बाइनरी स्टूडेंट क्या होगा 1011। 5 जो एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बाइनरी स्टूडेंट क्या होगा 0101। जब हम सबको कंबाइन करेंगे AB5 बेस 16 तो इसका क्या आएगा, ये सीक्वेंस का ध्यान रखना आपने। ये मेरे पास 1001 ये 5 की वैल्यू होगी A की,
ठीक है जी। 1011 1011 ये बी की वैल्यू होगी और 0105 किसकी वैल्यू होगी 5 की। ठीक है, सीक्वेंस आपने यही रखना है। तो उसकी बेस स्टूडेंट क्या होगी 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने डिफरेंट एग्जांपल की थी। 7 हेक्साडेसिमल, उसका अपोजिट बाइनरी क्या होगा 0111 बेस 2। एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसकी बाइनरी क्या होगी 1010। तो 7A इसको मैंने कलेक्ट किया 0111 और 101, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह 1C2 बेस 16, इसको जब मैंने चेंज किया 1 एक हेक्साडेसिमल है तो उसका बाइनरी क्या होगा 0001। C एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बाइनरी क्या होगा 1100। 2 एक हेक्साडेसिमल नंबर, इसका बाइनरी क्या होगा 0010। तो इसका आंसर क्या आएगा 1C2 000 111 000 4010, इसका आंसर आएगा। इसी तरह 89 बेस 16, तो 8 हेक्साडेसिमल नंबर, उसका बाइनरी क्या होगा 1000। 9 एक हेक्साडेसिमल नंबर, इसका बाइनरी क्या होगा 1011। ठीक है, फिर स्टूडेंट हमने किया बाइनरी टू हेक्सा। तो बाइनरी टू हेक्सा भी उससे मिलता जुलता है कि कन्वर्ट ये नंबर हमारे पास, तो हेक्साडेसिमल टू 4 बिट बाइनरी, दिस बाइनरी नंबर आर गिवन बिलो। इसमें क्या हम क्या करेंगे कि हम 4 के उसके पेयर बनाएंगे। पहला ग्रुप क्या बनेगा 1100, ये किसके इक्वल होगा C के। 0001 हेक्साडेसिमल, ये किसके इक्वल होगा 1 के। जब मैंने इसको कलेक्ट किया तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आएगा C1 बेस 16 आंसर आएगा। फिर उसमें बताया कि वाइल मेकिंग ग्रुप फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, इफ़ द लेफ़्ट वैल्यू हैज़ लेस दैन 4 बाइनरी डिजिट। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि बाद दफ़ा ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पे कम हो जाता है। मसलन ये है, ये आपका लेफ़्ट साइड पे ग्रुप कम हो गया 1 2 3 4, ये सिंपल 0 है, 3 0 लगाओ, ये देखें ये भी पूरा ग्रुप बन गया। ठीक है, तो जब लेफ़्ट साइड पे जो है वो ग्रुप पूरा ना हो रहा हो 4 बिट का 4 डिजिट का, तो उतने 0 लगा के उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमने एग्जांपल की थी कि 0 1 1 1 0 1 0 1, इसके 4 के जब पेयर बनाए तो 0 1 1 किसके इक्वल होगा 7 के। 0 1 0 1 बेस 2, उसका हेक्सा क्या होगा 5A। तो ये 7 5, देखें ये यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये नहीं कि 5 पहले ले आना। 7 5 बेस 16 इसका आंसर आया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल थी कि फर्स्ट डिवाइड योर नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट, इसके 2 ग्रुप बने। 1010 बेस 2, इसका हेक्सा A आया। 1001 बेस 2, इसका हेक्सा 9 आया। तो ये स्टूडेंट A9 बेस 16 इसका आंसर आ गया। फिर अगली एग्जांपल है, इसमें 4 के ग्रुप बनाए। देखिए ये ग्रुप आपने बड़े ही कंसंट्रेशन से बनाने हैं जी। ठीक है, 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बनेगा। ठीक है, फिर एक ग्रुप ये बनेगा। इसको अपोजिट जब देखेंगे आप क्या होगा जी 0 0 0 1 1 बेस 2, ये उसका हेक्सा आया। 0 0 1 1 बेस 2, इसका हेक्सा ये है। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा 33। तो ये आपने भरपूर तरीके से आपके सिलेबस में अब कन्वर्जन कौन कौन सी हैं जिसको आपने बहुत अच्छी तरह देखना है। डेसिमल टू बाइनरी, यानी आपके सिलेबस में डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना। डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं कि डेसिमल नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा हम क्या करते हैं 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, इसमें हम क्या करते हैं 2 की पावर लेते हैं बाइनरी से डेसिमल पर। हेक्सा डेसिमल से डेसिमल, इसमें हम क्या करते हैं 16 की पावर लेते हैं। और फिर आपके सिलेबस में कन्वर्जन है बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं वो टेबल, यानी हर हेक्सा नंबर जो है वो बाइनरी के 4 बिट के इक्वल है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में बाइनरी टू ऑक्टल टू बाइनरी नहीं है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। तो ये कन्वर्जन आपने स्टूडेंट अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये आखिरी वाली जो है टेबल वाली है, ये वाली आपकी बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, जिसमें आप हर हेक्सा नंबर जो है वो बाइनरी के 4 बिट के इक्वल है, जो अभी हमने किया। तो आपने ये आपकी असाइनमेंट, आपका होमवर्क यही है कि आपने जितनी भी कन्वर्जन आपकी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी,
ठीक है। ये आपने अच्छी तरह नोट्स सामने रखने, इसकी प्रैक्टिस करनी, खुद से नंबर लेने, फिर उसको कन्वर्ट करके देखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और स्टूडेंट हमारा टॉपिक क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, इसमें हम मेमोरी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया अपने 2 लेक्चर में, वो था कन्वर्जन वाला, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, फिर डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, फिर बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। तो ये कन्वर्जन हमने कंप्लीट कर लिया, और आपने ये मैथमेटिकल पोजीशन है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टूडेंट फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।